किसी समय ना दोस्तों, जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ फिलहाल, इस जगह के ऊपर भी पानी था। इसके अंदर पूरा पानी भरा होता। इस बावड़ी के बिल्कुल नीचे आने के बाद ये काफ़ी बड़ा ये कुआं बनवाया गया था। जैसे कि ये गेट बनवाया गया, उसके बाद में इस बावड़ी के अंदर की तरफ हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर देखिए खड़े होने की जगह बनवाई गई है। आज से लगभग 15 साल पहले इसमें पानी था और अभी फिलहाल नहीं है। उसका नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज फिर से मैं आपको एक नए प्लेस के ऊपर लेकर आया हूं भाई साहब। और अभी मैं आया हूं राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर, थाना गाजी तहसील के अंदर। जगह पड़ती है प्रतापगढ़। बावड़ी को मैं भाई आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं आज। और तरफ नज़र डाल लेंगे ना हम लोग तो यहाँ आपको पूरी एक गहरी बावड़ी नज़र आएगी भाई साहब। और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसका पूरा खुला है, खुली बावड़ी है। और काफ़ी बावड़ी ऐसी होती है जो ऊपर से एक महल की टाइप में होती है, महल बना होता है, उसके अंदर रूम बने होते हैं और साइड में पगडंडी होती है चलने की। लेकिन ये बावड़ी एक ऐसी है, इसके ऊपर ना तो कोई पगडंडी है और ना ही कोई महल वाली शेप इसको दी गई है। तो सिंपल बावड़ी है ये। और मैं आपको बता देता हूँ, प्रतापगढ़ के अंदर ये बनी हुई है एक मेन रोड के ऊपर, जो कि जाता है आगे अजबगढ़ की तरफ। दोस्तों, किसने ये बावड़ी बनवाई थी और किन के बावड़ी और क्या पर्पज़ था इसका बनवाने का, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अभी इस बावड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों भाई, अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर की तरफ। और ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 10 से 15 साल पहले इस बावड़ी के अंदर पानी था और यहाँ के जो लोग थे सिंचाई किया करते थे। लेकिन अभी इस बावड़ी के अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल सूख चुकी है। और कैसे ये बावड़ी अंदर जाने के बाद दिखाई देती है वो आप अभी देखेंगे वीडियो के अंदर। और थोड़ा सा और नीचे चलने की कोशिश करते हैं। तो आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, इस बावड़ी का जो निर्माण था ना, लगभग ऐसा बताया जाता है कि 150-200 साल पहले करवाया गया था। जो यहाँ के राजा थे प्रताप सिंह, उनके बाद में जो राजपूतों का ही ये एरिया था, ठाकुरों का एरिया था, तो उनके द्वारा ये बावड़ी बनवाई गई थी। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर पानी की समस्या हमेशा से रही है। उसी को देखते हुए और आसपास के एरिया को देखते हुए यहाँ पर ये बावड़ी बनवाई गई थी, ताकि आसपास के लोग यहाँ पर इस बावड़ी के पानी का यूज़ ले सके और सिंचाई में यूज़ ले सके या फिर और भी अन्य कामों में ले सके। ये पर्पज़ था यहाँ पर इस बावड़ी का बनवाने का, राजपूतों के द्वारा 150-200 साल पहले। और आज से लगभग 15 साल पहले इसमें पानी था और अभी फ़िलहाल नहीं है। उसका कारण यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर पीछे एक मंदिर है, अभी बिल्कुल जस्ट इसके बावड़ी के पास में। तो वहाँ पर शिव जी भगवान की जो पूजा किया करते थे, तो बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पूजा में कुछ अड़चन हुई या फिर क्या हुआ, तो उसके बाद में धीरे धीरे इस बावड़ी का पूरा पानी सूख गया था। उसके बाद में कभी इसके अंदर पानी नहीं आया है। और अभी क्या है कि इस बावड़ी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आगे से पूरी खुली है और इसको बनवाया गया था पत्थर के साथ में, चूना पत्थर के साथ में। तो अभी नीचे चलेंगे और ज़्यादा। और इसका गेट देख रहे हैं आप एक बार, पूरा एक किले की शेप के अंदर पूरा गेट बनवाया गया था। मोटी मोटी इसके अंदर दीवारें बनवाई गई थी, चूना पत्थर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया। तो अभी नीचे आ जाइए आप एक बार और अच्छे से नीचे ले जाकर दोस्तों इस गेट को देखिए आप एक बार। ये पूरा ऐसे गेट बनवाया गया था और गेट के ऊपर ना हल्के हल्के डिज़ाइन भी बनवाए गए थे उस समय बावड़ी के अंदर। बावड़ी लगभग जितनी भी मैंने देखी है ना, सारी बावड़ी काफ़ी सुंदर नज़र आती है दिखने में। और उसी तरह से ना ये बावड़ी भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रही है। जैसे कि ये गेट बनवाया गया, उसके बाद में इस बावड़ी के अंदर की तरफ हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर देखिए खड़े होने की जगह बनवाई गई है। जो आपको आले नज़र आ रहे हैं ना हल्के हल्के, ये पूरे ऐसे बनवाए गए थे, डिज़ाइन दिया गया था इनको पूरा। और हम लोग इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एक आला बनवाया गया था, ये देख रहे हैं आप एक बार। और प्रतापगढ़ जो है अपने इतिहास को लेकर साथ चलता है। प्रतापगढ़ का इतिहास अपने आप में काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा किला है। और उसके बाद में बावड़ी बनवाई गई थी। तो इसके साथ में देखिए दोस्तों, ये पगडंडी यहाँ पर बनवाई गई थी नीचे आने के बाद में। और उस तरफ भी यहाँ पर देखिए वो पगडंडी बनवाई गई थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर जब वो सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर कोई सैनिक वैनिक खड़े होते होंगे ऐसे मिसाल लेकर। और इसके बाद में एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर कुआं बनवाया गया था। ये कुआं एक बार नीचे जाकर दिखाऊंगा आपको मैं कि आखिर कुआं क्यों बनवाया गया था इस बावड़ी के। तो दोस्तों, अभी मैं इस पूरी बावड़ी के अंदर, जिसका नाम है प्रतापगढ़ की बावड़ी, वैसे लोकल लोग यहाँ पर धोबिया की बावड़ी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो अभी इसका रख रखाव कर रहे हैं ना यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो धोबिया के नाम से जाने जाते हैं। तो धोबिया जो है वो इसकी पूरी रखवाली कर रहे हैं। और वैसे बनवाई ये राजपूतों के द्वारा हो गई थी। तो मैं तो इसका नाम
प्रतापगढ़ दूंगा, क्योंकि जो इसका नाम है मेन वो प्रतापगढ़ है, क्योंकि राजपूतों के द्वारा बनवाई गई थी और राजपूतों का ही बोलबाला यहाँ पर था। तो इस बावड़ी के बिल्कुल नीचे आने के बाद ये काफ़ी बड़ा ये कुआं बनवाया गया था और कुएँ में यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी बनवाई गई थी नीचे उतरने के लिए। और ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ी इसलिए बनवाई गई थी ताकि यहाँ के जो लोग थे, लोकल निवासी है गांव के, वो इस पानी का यूज़ में ले सके। क्योंकि आपको एक सामने एक गेट नज़र आ रहा है ना, वो सीधा डायरेक्ट एक कुएं से कनेक्ट है। ऊपर एक काफ़ी बड़ा गेट बनवाया गया था, उसके बाद में नीचे काफ़ी छोटा गेट बनवाया गया है। तो ये कुएं से कनेक्ट है, पानी यहाँ से लोग लेते थे और इसके अंदर भरता था पानी, और उसके बाद में यहाँ से आराम से पानी ले सकते थे या फिर कपड़े वगैरह कोई भी धो सकता था। तो एक बार थोड़ा सा मैं नीचे जाकर और दिखाना चाहता हूँ आपको। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है, क्योंकि कोई भी सांप वगैरह निकल सकता है यहाँ पर, कोई भी जानवर निकल सकता है। तो नीचे आइए आप एक बार। और आप YouTube के इतिहास के अंदर ना पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ की बावड़ी आपके सामने दिखाई जा रही है। किसी समय ना दोस्तों, जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ फिलहाल, इस जगह के ऊपर भी पानी था। आप सोच कर देखिए कि पहले इस पूरी बावड़ी को पानी के लिए बनवाया गया और उसके बाद में यहाँ पर पानी था इस प्रतापगढ़ के अंदर, और सामने हमें ये पूरा कुआं नज़र आता है। देखिए ये कुआं है और कुआं ना पूरी तरीके से सूख गया है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वाला इतना ज़बरदस्त कुआं है और इसके अंदर जो पक्षी है, जो मोडे हैं, वो काफ़ी सारे उड़ रहे हैं और अभी खाली ये ही बचे हैं। और पूरा कुआं जो पूरा ख़राब हो चुका है, इसके अंदर पूरा पानी भरा होता था। यहाँ के लोकल निवासी ने बताया मुझे कि यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा रहता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा खाली हो चुका है। और कुआं एक बार ऊपर से दिखा दो भाई, ऊपर से यहाँ से, क्योंकि सिंचाई का साधन था ऊपर। मैं ऊपर आपको एक बार ना ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा और उसके पता चल जाएगा आपको कि पानी कैसे खींचा क्या करते थे यहाँ से, और इस बावड़ी के अंदर वो पानी कैसे आया करता था। दोस्तों बावड़ी के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ और बावड़ी है ना, यहाँ से देखिए आप एक बार कितनी हाइट में है। लगभग पूरी ये बावड़ी है ना 2 से 3 मंजिला पूरी बावड़ी बनवाई गई है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि यहाँ पर मंजिलें नहीं बनवाई गई थी, डायरेक्ट पूरी बावड़ी बनवाई गई थी और काफ़ी खूबसूरत हमें नज़र आती है। और इसके अंदर पहले सीढ़ियाँ बनी हुई है और उसके बाद में एक गेट बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखिए आप एक बार, यहाँ पूरा एक गेट बना हुआ है, काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी बड़ा गेट बनवाया गया था और मोटी मोटी इसकी दीवारें बनवाई गई थी ताकि सालों साल तक ये पूरी बावड़ी। तो दोस्तों इस बावड़ी के सराउंडिंग एरिया में दिखा देता हूँ आपको। देखिए इधर देखिए आप एक बार, यहाँ मेन रास्ता बना हुआ जो अजबगढ़ की तरफ जाता है आगे, और चारों तरफ पहाड़ी एरिया है। और ये सामने है इस तरफ, ये पीछे मेरे बावड़ी जो मैंने अभी आपको दिखाई पूरी। और ये बावड़ी इस कुएँ से कनेक्ट थी, यहाँ से ये बावड़ी पूरी कनेक्ट है। और पहले इसमें जनरेटर भी लगा हुआ था पानी निकालने के लिए, लेकिन जब से सूख गई उसके बाद में ये भी पूरा खंडर सा हो गया है। तो पानी पूरा ना यहाँ से निकाला जाता था और इसके अंदर पूरा पानी इकट्ठा होता था और इसके ज़रिए इस होदी में आता था। और खेड़ी बनाई हुई है अपने पशुओं वगैरह जो भी पानी पीने के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे अपने भाई से। जय हिंद, जय भारत।